सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपको प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। क्विक रिवीजन चल रहा है क्लास 11th का। लास्ट टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा, उम्मीद है अच्छी तरीके से पूरा रिवाइज किया होगा। प्रोग्रामिंग्स के बेसिक्स देखे होंगे। प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है, प्रोग्राम के अंदर हम लोग बनाते हैं जो है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट से होता क्या है, कंप्यूटर उसको कंपाइल कर लेता है, कंपाइल करके अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे हम कुछ इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग कराते हैं और आउटपुट मांगते हैं, तो वो हमें आउटपुट दे देता है। होपफुली यहां तक की बात आप सभी को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग अब मूव करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि भाई आज हम लोग प्रोग्रामिंग के टूल्स क्या होते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, साथ में हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे, सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। एल्गोरिथम पे चलते हैं। सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग के टूल्स में हमारे हमने इसके पहले स्टेटमेंट्स देखे थे। दूसरा हमारा एल्गोरिथम आता है। What is algorithm? Algorithm is a step-by-step process of solving a well-defined competition program. मतलब ऐसे समझो, आप लोग कई बार ऐसा होता होगा कि कोई नया डिवाइस खरीद के लाते होगे, उसके साथ एक यूजर गाइड मिलता है, उसके अंदर लिखा रहता है पहला स्टेप ये करना, दूसरा स्टेप ये करना, तीसरा स्टेप ये करना, चौथा स्टेप ये करना होता है। मतलब एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम। एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है, फ्लो ऑफ आपका प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हम लोग करते क्या है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम के अंदर हमें करना क्या होता है, हमें बेटा इस पर्टिकुलर केस के अंदर स्टेप 1 क्या होगा ये बताना होता है, स्टेप 2 क्या होगा ये बताना होता है, स्टेप 3 क्या होगा ये बताना होता है। मतलब हम अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स तरीके से एक वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे हम आगे प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी बात हो जाएगी। बात होती है अगला फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पता है क्या होता है, जैसे हम लोग प्लानिंग जब करते हैं तो वहां पे एक हम लोग बना देते हैं एक चार्ट, एक डायग्राम के फॉर्म में हम डिसाइड करते हैं कि आगे कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। इस तरीके से हम लोग कुछ अलग अलग बॉक्सेस बनाते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे जाने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की बात करेंगे। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मतलब हम लोग इसके अंदर चार्ट बनाते हैं, चीजें बनाते हैं। टेकन टू रीच अ सर्टेन रिजल्ट, इट शोज हाउ इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू सिस्टम टू अनदर शोज। तो ये बात किसकी हो जाती है बेटा, आपके फ्लो चार्ट की बात आ जाती है। डिसीजन टेबल की अगर हम लोग बात करें तो डिसीजन टेबल बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपके कंडीशंस कैसी लगने वाली हैं और उससे कैसा आउटपुट आएगा, कैसा हम लोग जो है कौन से प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे हम लोग डिसीजंस को कंप्यूटर को मतलब कैसे सिखाएंगे कंप्यूटर को कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे करे। डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। कभी भी अगर बात आती है किसकी, डिसीजन की, तो डिसीजन के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है, डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर को समझाने के लिए ऑल यू नीड इज यू नीड, ठीक है, ऑल यू नीड इज कंडीशन। यहां पे आपको क्या चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ आपके कंडीशन चाहिए होते हैं। अब ये कंडीशंस करते क्या हैं, कंडीशंस बनते कैसे, कंडीशन जब हम लोग बनाते हैं तो कंप्यूटर यहां पे डिसाइड कर पाता है कि ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो कुछ और काम कर पाएगा, अगर फॉल्स होगी तो कुछ और काम कर पाएगा। तो दिस इज हाउ आपका जो है डिसीजन मेकिंग वर्क। एक एग्जांपल आपको दूं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर लग रहा है कि आज ठंडी बढ़ गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं जैकेट पहन लूंगा, और लगेगा आज यार ठंडी कम है तो मैं 2 जैकेट ना पहन के 1 जैकेट पहन सकता हूं। तो सिंपल सी एक चीज होगी ना कि ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करता है। तो यहां पे जब भी हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर डिसीजन मेकिंग, तो कंप्यूटर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंडीशन। और कंडीशंस के जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म आते हैं वो आता है ग्रेटर का साइन आता है, लेस देन का साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लेस देन इक्वल टू आता है, इक्वल टू आता है और नॉट इक्वल टू आता है। ये कुछ हम लोग साइंस का यूज करते हैं, इन साइंस का, इन ऑपरेटर्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा हम इसका नाम क्या देते हैं, ऑपरेटर देते हैं। इसका हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, ऑपरेटर देते हैं। और ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये हमारा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। बात आती है कि सर रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये क्या करेगा, कंडीशन लेने में हेल्प करता है, कंडीशन बनाने में हेल्प करता है। कंडीशन बनती कैसे, कंडीशन पे ट्रू या फॉल्स आता है। क्या आता है बेटा, ध्यान समझना, ट्रू या फॉल्स आता है। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि भाई ए जो है वो बड़ा तो नहीं है बी से, तो ये क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। ए और बी के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। तो यहां पे ये आपका ग्रेटर का साइन दिखा रहा है, जैसे ये क्या हो गया, ग्रेटर का। अब रिलेशन दिखाने के लिए 2 या फिर उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहां पे आ गया ग्रेटर का साइन आ गया,
लेस देन का साइन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, अब डिसीजन लेने के लिए हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। किसका कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, इफ एल्स का। मतलब अगर कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे हम इफ के आगे यहाँ पे क्या हमने एक लगा दी, कंडीशन लगा दी। अगर हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये ब्लॉक आपका ट्रू के लिए होता है, और ये ब्लॉक किसके लिए होता है, एल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, एल्स ब्लॉक हमारा किसके लिए होता है, फॉल्स के लिए होता है। क्लियर हुआ? तो ये आपका कुछ इस तरीके से काम करता है इफ एल्स की अगर हम लोग बात करते हैं। तो इफ एल्स के अंदर सिंपल सी एक चीज हो जाती है कि भाई जब भी कभी आपको लगता है कंप्यूटर क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, या किसी एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से आगे जाए, डिसीजन लेके आगे जाए, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, इफ एल्स का यूज करोगे। तो इफ एल्स आपका जो हो जाता है, ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में काम करता है, और उसी की हम लोग टेबल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग टेबल बोलते हैं। डिसीजन ट्री की अगर हम लोग बात करें तो डिसीजन ट्री हमारा क्या करेगा, नोट्स इसके अंदर बनते हैं, हम लोग इसके अंदर एक ट्री बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग पहली कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन होगी, तो फिर आपका यहां से आगे कैसे जाएगा, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स के अंदर बनाते हैं। तो ये ट्री का कुछ काम कर देता है, मतलब डिसीजन के फ्लो कैसे जाता है, ये भी बेसिकली क्या बताता है, हमारा डिसीजन का फ्लो कैसे आएगा। इसके अंदर ज्यादा जो इफेक्टिव रहता है वो कैसा रहता है, आपका जो है नेस्टेड इफ एल्स के अंदर ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, हमारे प्रोग्राम जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक हमारा होता है सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट, ठीक है, एक हमारा होता है, दो तरीके का फ्लो होता है, एक होता है हमारा सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, और दूसरा हमारा कैसा होता है, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट पहला पार्ट होता है बेटे, और दूसरा हमारा क्या रहता है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है ना, जो है स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, तो उसी में आपको समझ आ जाएगा। अब होता क्या है, दो तरीके के प्रोग्राम आते हैं। एक प्रोग्राम ऐसा आया जिसके अंदर हमने पहला स्टेप सॉल्व किया, दूसरा स्टेप सॉल्व किया, तीसरा स्टेप सॉल्व किया, चौथा स्टेप सॉल्व किया, पांचवा स्टेप सॉल्व किया, छठा स्टेप सॉल्व किया, मतलब टॉप टू बॉटम एक एक स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते चले गए, एग्जीक्यूट यहां पे करते चले जा रहे हैं। एक एक स्टेटमेंट को क्या यहां पे करते चले जा रहे हैं, एग्जीक्यूट हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं, सीक्वेंस सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट पता है क्या करता है, पहला स्टेटमेंट आया, दूसरा स्टेटमेंट आया, अब दूसरे स्टेटमेंट के नीचे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, मतलब कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं, इसका नाम क्या होता है, ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है, इन सबको। तो अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या बोला गया बेटा, यहां पे ना एक डिसीजन लेने के लिए बोला गया, अगर डिसीजन ट्रू है तो इनको एग्जीक्यूट कराओ, एल्स के केस में इनको एग्जीक्यूट कराओ। तो अब हम लोग यहां पे क्या कर पा रहे हैं, जंप करा रहे हैं यहां पे सॉरी, तो यहां पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर, अगर आपने इफ एल्स थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे हो। यहां पे आप सिलेक्शन करवा रहे हो, यहां पे क्या करवा रहे हो, सिलेक्शन करवा रहे हो, या इसमें जाना है कि इसमें जाना है। तो आपका सिंपल सी एक चीज हो जाती है कि अगर हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक ये क्या है, अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट विच अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को के फ्लो को ये इफेक्ट करता है, और ये दो तरीके के होते हैं। एक आया सिलेक्शन के अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वहां पे ब्रांचेस बन जाती हैं, या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ, आप सेलेक्ट करते हो किधर जाना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंशियल के अंदर कैसे होता है आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो सीक्वेंस स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिटर्न इन द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इस तरीके से। उसके बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट की हम लोग बात करें, जिसके अंदर हमारा इफ स्टेटमेंट आ जाता है। इफ के अंदर क्या हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर हम लोग इफ एल्स की बात करेंगे, इफ अगर ये वाली ट्रू हुई तो इसके अंदर जाओ, नहीं तो एल्स के अंदर जाओ, इस तरीके से। और उसके बाद फिर आपका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं आपके, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से। और ये जो बना हुआ बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया कि फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इफ एल्स इफ। यहां पे इफ एल्स इफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाता है, एक इफ की कंडीशन लगी, अगर ये ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट कराओ,
फिर अब एक और कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करानी है, तो आप क्या करोगे, एल्स इफ का यूज करोगे और यहां पे एक और कंडीशन ट्रू, मतलब या तो बेटा ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये होगा, और लास्ट में अगर ये दोनों नहीं है तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एल्स लगा दिया, ये ट्रू या फिर ये ट्रू या फिर ये ट्रू। समझ में आई मेरी बात? तो आपका यहां पे समटाइम्स यू नीड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट स्टेटमेंट और टू परफॉर्म डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर्स द एलिवेशन ऑफ द सेवरल। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपका काम करता है, इफ एल्स एल्स मतलब एल्स इफ, और यहां पे क्या आ गया, एल्स आ गया। तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, कंडीशंस ट्राई करते हैं, ठीक है, बिना आपके यहां पे। अब एक चीज और आ जाती है, एक आपको इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, इफ, उसके बाद आपकी कंडीशन आ गई और उसके बाद एल्स, या फिर एक और इफ आपने लगा दिया और उसके बाद फिर आपने एल्स लगाया, तो अगर अब आपको लगता है कि जैसे ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपस में डिपेंडेंट हैं, ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होने का मतलब क्या होगा बेटा, इन तीनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, इन तीनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये अलग हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका अलग हो गया। तो यहां पे ये अदर हो गया स्टेटमेंट, और ये क्यों, क्योंकि एल्स समथिंग, यहां पे अगर हम लोग एल्स ई एल नहीं लगाते हैं तो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इसके लिए इसके साथ वाला एक स्टेटमेंट हो गया। बात समझ आई? ये अलग हो गया, ये चेक कराएगा साथ में ये चेक कराएगा। इस केस में अगर ये ट्रू हो गया तो नीचे वाले चेक नहीं कराएगा, अगर ये ट्रू होगा तो नीचे वाले चेक नहीं कराएगा। इस तरीके से कुछ क्या करता है, काम करता है आपका इफ एल्स काम करता है, मतलब ये भी आपके किस में आ जाते हैं, आप कंस्ट्रक्टर स्टेटमेंट में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे इस तरीके से आपका एग्जांपल है, फ्लो चार्ट है, इसको बात कर लीजिएगा। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो नेस्टेड जो टर्म आता है, नेस्टेड का मतलब ये होता है, नेस्टेड जो कंसेप्ट आता है, नेस्टेड वर्ड का मतलब होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, आई एम हैविंग स्लाइट हेडेक। सभी लोग इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। एक सेकंड देखिए रहिएगा, ठीक है। तो नेस्टेड की प्लीज आप लोग, ठंडी है तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। हेल्थ का भी ध्यान दो, पढ़ाई भी करो, मस्त खाते पीते रहो बढ़िया तरीके से, क्योंकि जीवन में संघर्ष जरूरी है, ठीक है। ऑल्दो मैं गलत इंसान हूं ये बोलने के लिए कि हेल्थ का ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं खुद नहीं देता हूं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटा ध्यान दिया करो। हाँ, एक सेकेंड, नेस्टेड प्लीज पढ़ लेना। नेस्टेड का मतलब होता है कंसेप्ट विद इन कंसेप्ट। चलिए भाई लोग, चलिए आगे मूव करें। तो अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट विद इन कंसेप्ट, विद इन आपका कंसेप्ट। अब ये इसके साथ अगर यहां पे एक वर्ड आ जाता है नेस्टेड इफ एल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लग गया, नेस्टेड लूप आ गया, लूप के अंदर एक और लूप लग गया, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग प्लीज देखते रहिए, थोड़ा सा है कोई नहीं, इधर देखो सभी लोग ध्यान से। चलो आगे मूव करते हैं। तो कंसेप्ट विद इन कंसेप्ट आपका क्या कहलाता है, सिंपल सी चीज होगी। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आ गया, तो नेस्टेड इफ की बात हो रही है, एक इफ लगाया, उसके अंदर हमने एक और इफ लगा दिया, मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पे हमने कंडीशन लगाई, उसके अंदर एक और इफ लगा दिया। तो अगर ये वाला इफ ट्रू हुआ, अगर ये इफ ट्रू हुआ तभी अंदर जाएगा, ठीक है, तभी अंदर जाके चेक कराएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो अंदर नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, एल्स आपका आ जाता है, इफ एल्स भी आ रहा है क्या, नहीं। चलो यहां पे क्या हो जाता है, इफ कंडीशन लगाया, उसके बाद फिर अंदर एक और इफ लगा दिया, उसके आगे भी कंडीशन लगा दिया, एल्स लगा दिया। तो अब पता है क्या होगा, यहां पे और इसके बाद एक एल्स लगाया और यहां पे इफ लगा दिया, फिर एल्स लगा दिया। अब पता है इस पर्टिकुलर केस में होगा कैसे काम,
यहां पे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इनको चेक कराएगा, और अगर फॉल्स हुई तो ये क्या करेगा, इनको चेक कराएगा। तो कंसेप्ट विद इन कंसेप्ट आ रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा आपका, कंसेप्ट विद इन कंसेप्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड। और अब नेस्टेड इफ एल्स की बात आ गई तो आप लोग उसके अंदर सेट कर दोगे। क्लियर हुआ? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी? अब बात आती है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का सिंपल सा मतलब हुआ कि कंप्यूटर के अंदर जब भी कभी हमें कोई भी चीज को बार बार रिपीट कराना है, जब भी कभी हम लोग को किसी भी चीज को बार बार रिपीट कराना है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जो है इटरेटिव यूज करते हैं। वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इटरेटिव यूज करेंगे। सभी लोग एक बार चलो आगे मूव करें भाई। तो हम लोग क्या बात करें, रिपीट की। तो अब होता कैसे है, रिपीट का सिंपल सा एक मतलब हो जाता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट हुआ, आपके पास एक लाइन है, जैसे मुझे क्या करना है, प्रिंट माई स्टूडेंट्स आर दी बेस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक लाइन लिखी, माई स्टूडेंट्स आर दी बेस्ट। अब मुझे लेकिन क्या चाहिए कि ये एक बार, जैसे आप लोग को स्कूल में होमवर्क में कभी नहीं करके जाते तो एक पनिशमेंट मिलती है ना, 100 बार लिख के दो, 50 बार लिख के दो। तो अब मुझे क्या हुआ कि लिख के आया, मुझे हुआ कि माई स्टूडेंट्स आर दी बेस्ट। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर एक काम करो, आपने तो एक को बोला, आपने क्या किया, एक को यहाँ पे बोला है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी क्लास में 100 बच्चा बैठा है, सबको बोलो, 100 बच्चा बैठा है, सबको बोलो। तो अब इसके लिए मैं क्या इसको 100 बार लिखूंगा? अब मैं इस स्टेटमेंट को क्या 100 बार लिखूं, इंटू 100 लिखूंगा? नहीं, वहां पे किसी भी चीज को रिपीट कराने के लिए आपका क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में रिपीट कराने के लिए आपका लूप आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, रिपीट कराने के लिए किसी भी चीज को एक्स नंबर ऑफ टाइम्स आप जितनी बार रिपीट कराना चाहते हो करा सकते हो। अब जो लूप हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हमारा वाइल लूप हो जाता है, एक वाइल होता है, एक फॉर लूप होता है। ठीक है, एक वाइल लूप होता है और तीसरा आपका डू वाइल लूप होता है। तीसरा क्या होता है, डू वाइल लूप। अब इसके अंदर दोनों के अंदर पता है क्या रहता है, फॉर लूप के अंदर आपको सिंपल सा, फॉर लूप के अंदर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाएगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाएगा, और एक क्या बता दिया जाएगा, एंडिंग पॉइंट बता दिया जाएगा। उस पर आप चलते रहोगे। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट करो, यहां से मतलब जैसे 1 से स्टार्ट करो 100 तक की काउंटिंग, 1 से स्टार्ट करो 200 तक की काउंटिंग, और हर काउंटिंग में +2 कराते रहो, +4 कराते रहो, +1 कराते रहो। मतलब अगर जैसे भी आपको काउंटिंग करानी रहेगी उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, वाइल के अंदर सेम तरीके से क्या हो जाता है कि अंटिल कंडीशन इज ट्रू। अब मैंने कहा बेटा जब तक शाम के 6 ना बज जाए, तब तक पढ़ते रहो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कंडीशन लगी है जिसका हमें फिक्स नहीं पता है। ठीक है, जिसका हमें फिक्स नहीं पता है कि कितना टाइम, मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कितना, या फिर मैंने बोल दिया कि जब तक आपको पुराना रिवाइज नहीं कर लेते हो तब तक पढ़ते रहो। अब आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन कोई डेडलाइन कैसी हो गई है, आपके टास्क बेस्ड डेडलाइन होगी। इसी तरीके से इसके अंदर क्या रहता है कि कोई कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक काम करते रहो। समझ गए ना, सॉरी, जब तक कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए तब तक आप काम करते रहो। तो इस तरीके से एक के अंदर पता रहता है कहां तक जाना है, एक नंबर सेट होते हैं, और दूसरे के अंदर क्या रहता है, वाइल मतलब जब तक की। वाइल का सिंपल सा यहां पे मतलब क्या हो जाता है, जब तक की, और डू वाइल करते रहो जब तक की। ये एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपका अगर हम लोग वाइल की बात करें, वाइल लगती है और आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ही क्या होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपका क्या रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा अंदर के स्टेटमेंट, और जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी तुरंत ही आपका टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें वाइल की तो कुछ इस तरीके से काम करता है,
और वाइल के अंदर ये एग्जांपल्स हैं, आपके देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप का मैंने जैसे आपको बताया है, इसके अंदर क्या रहता है, एक सेट, एक रेंज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और एक वेरिएबल लगा देते हैं, जैसे आई इन, उसके बाद फिर हम लोग जो है लिख देंगे सीक्वेंस का नाम आई इन, एक कोई फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएबल है सी एच, एक कोई लिस्ट है सी एच। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से करके हम लोग लगा देते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलते रहो। यहाँ पे फॉर लूप इस तरीके से बात करता है, जैसे फॉर आई इन रेंज 1,5, तो 1 से लेके 5 तक आपका क्या रहेगा ये। तो अब आपको कितनी बार, ये टोटल को 5 बार प्रिंट करा देगा। तो ये देखिए 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और आपका 4 सेट। अच्छा रेंज लिखा है तो रेंज से क्या हो जाता है, उससे एक पहले ही आपको उठा के रुक जाएगा। क्लियर हुआ, रेंज में हमेशा क्या रहेगा, आपका एक पहले रुक जाएगा। नेस्टेड लूप की बात आएगी तो एक लूप के अंदर अनदर लूप आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, हमारा यहाँ पे लूप हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। तो अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो नेस्टेड लूप के अंदर क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल एक फॉर है, फॉर के अंदर हमने क्या किया, एक इन लगाया, एक वेरिएबल का नाम और एक रेंज लगाई, उसके बाद फिर हमने फॉर लगाया और उसके बाद फिर एक और रेंज लगा दी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपका एक सिंपल सी चीज है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट, जैसे आपका क्लॉक चलता है ना, क्लॉक में कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 मिडनाइट पे 0000 हो जाता है। अब क्या होगा, ये नेस्टेड की तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये 00 रहेगा, 00 रहेगा। अब ये जैसे ही 59 होगा, ये आपका ये पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। जैसे 59 होगा तुरंत ही अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 01 हो जाएगा और ये वापस से 00 हो जाएगा। फिर ये एक और चलेगा तो अब क्या हो जाएगा 0200 और ये अब आपका 59 पे जैसे पहुंच जाएगा, ठीक है, 59 पे जैसे पहुंचेगा अब एक और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 01 00 और 00। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ना, एक बढ़ रहा है तो फिर अंदर वाला पूरा रिपीट हो रहा है, फिर एक बढ़ रहा है फिर अंदर वाला। तो इस तरीके से ये एक बार चलेगा तो अंदर वाला क्या होगा, पूरा रिपीट होगा। तो ये यहां पे कुछ इस तरीके से आपका काम हो जाता है नेस्टेड लूप की अगर हम लोग बात करते हैं। फिर जंपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे आपके पास आ जाता है ब्रेक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये दो आपके मेजर जो है जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। बात आती है जंपिंग स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जैसा नाम बता रहे जंपिंग, क्या है इसको, इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, जंप स्टेटमेंट। अब जंप स्टेटमेंट करता क्या है, जंप स्टेटमेंट करता क्या है, जंप स्टेटमेंट का काम होता है कंट्रोल को। व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल, बेटा कंट्रोल पता है किसको बोलते हैं, प्रोग्राम के फ्लो में पहली लाइन पे है, फिर दूसरी लाइन पे आया, फिर तीसरी लाइन पे आया, फिर चौथी लाइन पे आया, फिर पांचवी लाइन पे आया, फिर छठी लाइन पे, ये जो उसको कंपाइल कराते टाइम जो कौन सी लाइन पे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो अब कंट्रोल को कौन सी लाइन पे, एक लाइन से कंट्रोल को वन लाइन टू अनदर लाइन जंप कराना, वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट पे जंप कराने का, वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट आपका जंप कराने का काम कौन करता है, स्टेटमेंट पे जंप कराने का मतलब जो है मूव कराने का काम, जंप या फिर मूव कराने का काम किसका होता है, जंपिंग स्टेटमेंट का। तो जंपिंग स्टेटमेंट हमारा दो तरीके का होता है, एक ब्रेक होता है, सबसे पहला क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक पता है क्या होता है, एक लूप चल रहा है, एक लूप भाई साहब है, लूप क्या करता है, रिपीट कराता है। ये लूप भाई साहब एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, तब तक उनको मिल गया ब्रेक, तब तक उनको मिल गया क्या, ब्रेक। ब्रेक जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये क्या कर देगा, ये लूप को उठा के रोक देगा। लूप चल रहा था चल रहा था चल रहा था, लूप को रोक के उसको लूप के बाहर फेंक देगा। तो इसने क्या किया, लूप को रोका और लूप के बाहर फेंका, ब्रेक मिलते ही ये आपका क्या हो गया, जंप हो गया आउटसाइड द लूप। कहां पे, आउटसाइड द लूप आपका ये जंप हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। कंटिन्यू क्या करता है पता है, कंटिन्यू आपका जैसे एक लूप चल रहा है, सभी लोग प्लीज आप लोग थ्योरी वाले पोर्शन को बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। एक लूप बढ़िया तरीके से चल रहा है, यहां पे उसको मिला कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पता है क्या करता है, ये रोकता नहीं है, ये क्या करता है, रोकता नहीं है। ये अगर कंटिन्यू के नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं तो इसको स्किप करके वापस से कहां चला जाता है, लूप की स्टार्टिंग पे चला है, मतलब लूप के हेड पे चला जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ये क्या करेगा, कंटिन्यू स्किप करके लूप में आपका +1 स्टेप पे चला जाता है, एक स्टेप क्या हो जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो लूप आपका क्या करेगा बेटा, लूप आपका क्या करेगा, यहां पे
लूप की अगर हम लोग बात करेंगे तो लूप आपका क्या करेगा, एक सेकेंड, ठीक है, इतना ही था आज का। चलो, तो लूप आपका करेगा क्या, लूप आपका एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराएगा। मतलब आप लोग अब अगर एक बार समरी पे चलें तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई एक प्रोग्राम होता है, सभी लोग ध्यान समझिएगा, एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अंदर क्या रहता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते क्यों हैं, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट से हम लोग कंप्यूटर से कुछ ना कुछ काम करवा पाते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब आपको कंप्यूटर के अंदर वैल्यूज स्टोर कराने के लिए क्या लेने पड़ते हैं, वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर आप कंप्यूटर के अंदर वैल्यूज स्टोर करते हो। और कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में आई पी एंड ओ आ जाता है, क्या, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आ जाता है। क्लियर हुआ। तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर अब कैसे आगे काम होता है, अब ये दो तरीके से, एक होता है आपका सीक्वेंशियल तरीके से, एक कैसा होता है, सीक्वेंशियल तरीके से, जिसमें एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन से काम करता रहता है। फिर दो तरीके के हमारे यहां पे सिलेक्शन कंस्ट्रक्टर आते हैं, यहां पे क्या आते हैं, दो आपके सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट आते हैं। तो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे होता है, एक लाइन आपकी गई, फिर आपकी दूसरी लाइन गई, फिर तीसरे लाइन पे क्या हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ जाएगा कि भाई हम ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो ऑप्शन ए आ गया और ऑप्शन बी आ गया। इस तरीके से आपका सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट काम करता है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, लूप डिसीजन मेकिंग आ जाती है। फिर आप इटरेशन आता है, इटरेशन के अंदर क्या करते हो, रिपीट कराते हो। इसके अंदर क्या करते हो, इटरेशन के अंदर रिपीट कराते हो। रिपीट अब कराने के लिए तीन हमारे पास जो है चीजें हैं, एक फॉर है, एक वाइल है, और एक क्या होता है, डू वाइल होता है। इसके सिंटेक्स आप लोग देख लीजिएगा। मतलब आगे चल के कंप्यूटर के प्रोग्राम में कहीं पे भी किसी भी चीज को रिपीट कराएंगे तो वहां पे ये डिसीजन लेने के लिए आएंगे तो ये आपका यूज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं, एक कौन सा होता है, ब्रेक होता है, और एक हमारा होता है कंटिन्यू, ठीक है। बेटा सबका केवल रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ लो। कंप्यूटर से किसी भी चीज को रिपीट कराना है, अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट कराना है तो आप लूप का यूज करोगे। अगर एक ही चीज में कंडीशंस चेक करानी है, कुछ डिसीजन लेने में हेल्प करना है, इफ एल्स का यूज करोगे। कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल्स का यूज करोगे। बस इसी तरीके, इसी चीज को समझ जाओ, उसके बाद फिर आगे आपसे प्रोग्राम बनने लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट पूरी तरीके से रिविजन कर लीजिएगा प्लीज। आप लोग जो है बढ़िया तरीके से क्लास 11 के जो पुराने पाप है उसको धुल लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट प्रोग्राम से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। अच्छी तरीके से मेहनत करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। आज के लिए इतना ही, सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।